प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा स्टेशनों का पुनर्विकास। प्रदेश के 15 रेलवे स्टेशनों का भी 608 करोड़ रुपए से होगा पुनर्विकास। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहा है नया रूप। प्रदेश के 5 जिलों में सफलतापूर्वक संपन्न हुई सीईटी के ग्रुप नंबर 56 की परीक्षा। आयोग के चेयरमैन ने पंचकुला में परीक्षा केंद्र का किया औचक निरीक्षण। ग्रुप नंबर 57 की परीक्षा कल। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में किया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन। नू हिंसा पर कहा, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, दोषियों पर करेंगे सख्त कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेल के विकास को नई रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शुभारंभ किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। हरियाणा के 15 स्टेशन इस योजना में शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पीएम का जो विजन है उससे प्रेरित हैं। इस योजना से यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन स्टेशनों के पुनर्निर्माण का कार्य भी भारतीय रेल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। पीएम ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में रेलवे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम हुआ है। यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। अब कल्पना करिए स्केल। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे के विकास के लिए बजट में बड़े स्तर पर वृद्धि की गई है। रेलवे की क्षमता को पहचानते हुए उसके विस्तार और विकास के अभूतपूर्व काम किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बहुत बड़ा है। देश में विकास की जबरदस्त रफ्तार की वजह से स्पष्ट बहुमत वाली निर्णायक सरकार का होना और उसके मजबूत फैसले हैं। पीएम ने कहा कि 2030 तक देश का रेलवे नेटवर्क कार्बन उत्सर्जन मुक्त हो जाएगा। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है। इस साल के रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। ये बजट 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेलवे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित सहित रेलवे के अधिकारी शामिल रहे। इस योजना के तहत चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए 511 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के अलावा हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास
कर कायाकल्प किया जाएगा, जिस पर कुल 608 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के अन्य 34 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण आगामी चरण में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर नया रूप ले रहा है। विश्व में भारत की एक विशेष पहचान कराई है, बहुत क्षेत्रों में कराई है। उन सब क्षेत्रों में मैं कहूं, इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में बहुत उल्लेखनीय एक ऐसा क्षेत्र है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हर प्रकार के काम, चाहे वो रेलवे विभाग का हो, चाहे वो एयरवेज का हो, लेकिन हर प्रकार के काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने ये अभियान जो चलाया है, इससे बहुत बड़ा लाभ हमको होने वाला है। इन 508 रेलवे स्टेशन में चंडीगढ़ का, पंचकुला का ये जो रेलवे स्टेशन ये तो है ही, साथ में 15 और रेलवे स्टेशन हरियाणा में इस समय उनका भी ये शिलान्यास हो रहा है। और इन 15 के बाद अगली कड़ी में 34 और रेलवे स्टेशन है जिनको विश्व स्तरीय बनाने की ये योजना है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि वह चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंचकुला चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन करवाने के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से अपील करेंगे। आदरणीय रेल मंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय हमारे महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन है कि वो अपने तौर पर भी इस चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, जो अभी तक चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जाना चाहता था, उसको चंडीगढ़ पंचकूला रेलवे स्टेशन का नाम दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक लोगों के लिए सहूलियत होगी। अंबाला मंडल के अधीन 16 रेलवे स्टेशनों पर भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंबाला शहर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और अंबाला के विधायक असीम गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार यह बहुत ही सराहनीय कदम है। 22 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस स्टेशन के पुनर्विकास से न सिर्फ अंबाला बल्कि प्रदेश भर की जनता को फायदा मिलेगा। अंबाला शहर का जो रेलवे स्टेशन था वो एक जर्जर हालत में था और इसका नवीनीकरण एक बहुत ही सराहनीय कदम है और अंबाला वासियों को इसका फायदा मिलेगा। जो आम जनता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अंबाला स्टेशन का उपयोग करते हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो 500 से अधिक रेलवे स्टेशन बने 25,000 करोड़ की लागत से, तो आम जनता को इसका फायदा मिलेगा। वहीं अंबाला रेलवे स्टेशन पर करोड़ों की लागत से होने वाले विकास कार्यों से लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोगों ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रहे हैं। अंबाला शहर रेलवे स्टेशन पर विकास से क्षेत्र का भी विकास होगा। जिन्होंने अंबाला शहर जैसे छोटे स्टेशन पर भी खूब ध्यान दिया और इसका नवीनीकरण पर अपना पूरा ध्यान देकर इसको नवीनीकरण करने जा रहे हैं। इसका पूरा लाभ अंबाला को ही नहीं वरन यहाँ से गुजरने वाले हर यात्री को मिलेगा। देश के लिए, समाज के लिए और यात्रियों के लिए बहुत अच्छी योजना है। सारी रेलवे स्टेशन का जो अपना रेनोवेशन हो रही है और देशवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1962 में बने भिवानी के रेलवे स्टेशन को भी 17 करोड़ रुपए के पुनर्विकास कार्यों की सौगात दी। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ सहित बीकानेर मंडल के रेलवे अधिकारियों और आमजन के प्रधानमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना। इस मौके पर लोगों ने कहा कि पुनर्निर्माण की आधारशिला रख पीएम ने छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी शहर को आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित करने की तरफ जो कदम बढ़ा है वह सराहनीय है। इससे कारोबारियों को भी व्यापार करने का अवसर मिलेगा और रोजगार के भी अनेक अवसर पैदा होंगे। लगभग यहाँ पर खर्च होंगे जिसमें मूलभूत जो सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। प्लेटफार्म बढ़िया बनेंगे, पार्किंग की सुविधा होगी, गाड़ी वगैरह लाने में सुविधा होगी और कॉरिडोर वगैरह बनेंगे, रिटायरिंग रूम बनेंगे, आने जाने की जो सुविधा है, रैंप वगैरह वो सारे बनेंगे। बहुत अच्छे कार्य पीछे भी हुए और आज नए कार्य की घोषणा हुई है जिसमें यात्री सुविधाएं बढ़ाने पे चर्चा करके और इन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ काम की घोषणा की है। जैसे फुट ब्रिज है ये बनेगा, प्लेटफार्म बनेंगे,
डाइनिंग रूम बनेंगे एवं अन्य काफ़ी सुविधाएं जो बनेंगी यहाँ भिवानी के अंदर। 17 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं पंचकुला के कालका रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची पूर्व विधायिका लतिका शर्मा ने कहा कि यह स्टेशन एक हेरिटेज है और इसका 32 करोड़ रुपए से होने वाला पुनर्विकास कार्य सराहनीय है। वहीं अंबाला मंडल के डिविजनल मैनेजर भूपेंद्र ने कहा कि पीएम का सपना है कि देश के परिवहन को स्टेट ऑफ आर्ट का एक सिस्टम मिल सके। अमृत भारत स्टेशन योजना में कालका स्टेशन के चुनने के पीछे यहाँ का ऐतिहासिक महत्व और पर्यटकों का अधिक आना है। बात है कि हमारे मलाला मंडल में भी 16 स्टेशन हैं, जिसमें कालका स्टेशन को भी चुना गया है। इन स्टेशन को चुनने की वजह ये भी रही है कि यहाँ कोई हिस्टोरिकल वैल्यू है, यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट से भी वैल्यू है, या फिर कुछ चयन होता है कि NSG 1, 2, 3 स्टेशन के अंदर हमारे स्टेशन आते हैं। जैसे आपको बताया कि कालका एक पर्यटक KSR स्टेशन। वहीं मौके पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि रेलवे का आधुनिकीकरण व सौंदर्यीकरण करके नया अध्याय जोड़ा जा रहा है, वह प्रशंसनीय है। रखते हैं वो तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है और देश की जनता के लिए भी बहुत अच्छा होगा और ऐसे विकास है हम तो चाहते हैं देश में इसी तरह के तरक्की होते रहे। जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उससे यात्रा को काफ़ी फायदा मिलता है। अभी जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी और आधुनिकीकरण किया है, इससे और ज़्यादा सुविधा मिलेगी यात्रियों को। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आज पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और हिसार में ग्रुप सी के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा के ग्रुप नंबर 56 की परीक्षा करवाई गई। इस दौरान आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने पंचकुला में एक परीक्षा केंद्र में औचक निरीक्षण किया। 7 अगस्त को संयुक्त पात्रता परीक्षा के ग्रुप नंबर 57 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस मौके पर आयोग के चेयरमैन ने बताया कि पिछले 2 दिनों के दौरान उच्च न्यायालय में कुछ कार्रवाई के बाद परीक्षा आयोजित करवाने की अनुमति मिली है, जिससे हजारों उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। आज 5 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है और करीब 33,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। उन्होंने डी न्यूज़ के माध्यम से उम्मीदवारों व उनके अभिभावकों को परीक्षा को लेकर किसी भी बहकावे में न आने और अफवाहों से बचने की अपील की। कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 33,000 हैं जिन्होंने परीक्षा देनी थी और 5 जिलों में हमारी परीक्षा आज हो रही है, जिसमें हिसार, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला। जो अभी तक की जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है पुलिस प्रशासन की तरफ, CID की तरफ से आ रही है, सब कुछ अभी तक स्मूथली चल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो किसी भी बच्चे भी और उनके अभिभावक या कोई जनता किसी के बहकावे में मत आए और पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता से सरकार भर्ती करने जा रही है। कुछ रूमर्स इस तरह से फैलते हैं कि पेपर लीक होगा, ये होगा कि पैसे दे दो, तो इस तरह से कोई किसी के बहकावे में ना आए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज सिरसा में 6 करोड़ 20 लाख की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट से इंडस्ट्रियल एरिया के केमिकल युक्त अपशिष्ट का निस्तारण तो होगा ही, ट्रीटमेंट के बाद इस पानी का सिंचाई और इंडस्ट्री एरिया की ग्रीन बेल्ट में उपयोग किया जा सकेगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस प्लांट से 105 इकाइयों के अपशिष्ट का निस्तारण किया जा सकेगा। इंडस्ट्री को भी लाभ मिला है, पर्यावरण को भी लाभ मिला है और कहीं ना कहीं एफिशिएंसी पानी को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर लें उसके अंदर है। अभी पीछे हरियाणा ने देश भर के लोगों को बुलाकर वाटर समिट किया था और उस वाटर समिट के अंदर मुझे लगता है कि जो हमने वादा किया था कि हम इंडस्ट्रियल स्टेट्स को ZLD की तरफ लेके जाएंगे, उसका पहला कदम आज सिरसा से और मैं मानता हूँ कि ये प्लांट जो है, जो हमारे 171 यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, जिसमें 115 के आसपास आज यूनिट्स यहाँ चल रहे हैं, उन सब को लाभदायी ये साबित होगा। वहीं नूह मामले पर उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है उनको जल्द ही ट्रेस कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल हमने देखा, पहले 102 थी, अब शायद 105 FIRs होगी हैं और अरेस्ट भी निरंतर करे जा रहे हैं। जो सामाजिक तत्व थे उनको ट्रेस आउट भी किया जा रहा है। तो आज के दिन स्थिति त्रिशूल है। पिछले 48 घंटे में पूरे प्रदेश में कोई भी घटनाक्रम ऐसा सामने नहीं आया जहाँ माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।
और मैं तो आपके माध्यम से भी सभी लोगों से ये आग्रह करूँगा, सरकार कर्फ्यू में ढील भी दे रही है और सारे व्यापारियों से आग्रह करूँगा, सबसे पहला कदम आपका होगा कि आप अपने व्यवसाय को खोलने का काम करें, घबराने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशन डिपो धारकों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने डिपो धारकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उनका कमीशन 1 रुपये से 50 पैसे बढ़ाकर 2 रुपये किया है। इसके अलावा उन्होंने डिपो धारकों के अनुरोध करने पर घोषणा की कि यदि उन्हें केंद्र सरकार को मिलने वाला कमीशन में देरी होती है तो प्रदेश सरकार उन्हें कमीशन देगी। सीएम ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के लगभग 32 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए सरकार ने सिस्टम में कारगर बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि राशन न मिलने संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने EPDS पोर्टल की शुरुआत की। इसके तहत उचित मूल्यों की 9,434 दुकानों पर स्वचालित POS मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी राशन डिपो पर POS मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। अब कोई भी अपात्र व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन प्राप्त नहीं कर सकता। आपके काम को भी सरल किया है और सरकार के काम भी सरल किया है, उपभोक्ता जो है उसके काम को भी सरल किया है। आप सब लोग लगभग 9,434 जो दुकानें स्वचालित जो PDS की दुकानें हैं उन मशीनों के माध्यम से POS का जो मशीनों का उपयोग करते हैं वो POS की दुकान जो मशीनें हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, इसलिए कोई कठिनाई आती नहीं है। ऑटोमेशन के माध्यम से ऑटोमेटिक हो गया है, हमको POS की मशीनें मिल गई हैं और POS की मशीन के माध्यम से ही हर व्यक्ति का कार्ड धारक का हिसाब रखा जाता है कि कितना राशन उसने लिया है, कितना नहीं लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक और कदम उठाया है, जिसके तहत यह तय किया गया है कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी। जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी उनके लिए यदि महिलाएं आवेदन करती हैं तो प्राथमिकता आधार पर उनको दुकानें आवंटित की जाएंगी। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के हर राशन कार्ड धारक को देश में कहीं भी राशन प्राप्त करवाने के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना चलाई है। राशन की दुकानें ये भी महिला सशक्तिकरण के नाते से जो प्रयोग किया कि 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी, तो जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी उसमें महिलाएं अगर अप्लाई करती हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उनको जो है वो दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक और काम जो किया कि कभी कभी कोई परिवार अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता था तो उसको राशन कार्ड भी बदलवाना पड़ता था। एक दुकान से दूसरी दुकान पर ले जाने के लिए उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की योजना अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड इस योजना को चलाया ताकि कोई व्यक्ति राशन कार्ड कहीं भी किसी भी दुकान पर ले जाकर के राशन लेना चाहता है तो वो ले जाकर अपना राशन ले सकता है, किसी को भी कठिनाई नहीं आती है। नूंह में आज भी कर्फ्यू जारी है। आज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी ताकि लोग ज़रूरत का सामान खरीद सकें। वहीं जिला प्रशासन अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। नूंह में फिलहाल शांति बनी हुई है। भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान वहां तैनात हैं। जिले में आगामी 8 अगस्त का इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों को रोकने के लिए हिंसा के बाद से ही इंटरनेट बंद है। प्रशासन ने पहले 5 अगस्त तक इंटरनेट बंद का ऐलान किया था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए अब इसे 8 अगस्त तक बंद किया गया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।